Holy moly, everyone! Welcome to the channel. It's your boy, a decent trader. So today is 26th of May 2026, and we are trading at New York session right now. तो अगर मैं कल की बात करूँ तो कल तो कुछ भी ज़्यादा था नहीं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और आज एक ऑरेंज फोल्डर न्यूज़ मुझे दिख रही है। सीबी कस्टमर कॉन्फिडेंस का एक फ़ोल्डर है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है 7:30 बजे। अभी 7 बज रहे हैं करेंटली। थोड़ा मार्केट देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो फॉल है ना, ये एंटिसिपेटेड था। ये जो पूरा एक गैप अप ओपन हुआ है, काइंड ऑफ मार्केट ने ये गैप पूरा क्लोज़ किया है, और अभी भी मार्केट जो है ना वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन अपना बना रहा है। करंट प्राइस एक्शन देखे तो यार देखो, इस लेवल पे ना मार्केट ने जब फॉल किया था लास्ट, ये फॉल आया, और उसके बाद ना अब ये पूरा लेवल जो है ना एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटिव मैनर में मार्केट मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि इस फॉल के बाद यहाँ से प्राइस जो है ना तुरंत ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक कंसोलिडेटिव रेंज में यहाँ पर मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स है ना, मोस्ट ऑफ द सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ठीक है, आई मीन चलो कर लो प्रॉफिट बुक, लेकिन ऐसे रेंज के बाद ना एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता ज़रूर है। अब वो देखना होगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन में आएगा। बट सिंस मार्केट अपना एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक लोअर हाई लोअर लो, अगेन लोअर हाई, एक लोअर लो, अगेन हो सकता है एक हाई लगा के लो लगा दे, मतलब कुछ ऐसे पैरेलल चैनल में ये मार्केट मूव कर सकता है। तो ये तो चलो मार्केट में थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कैसे मूव हो सकती है। ये जो वीक है, ये जो प्रीवियस वीक वाला जो कैंडल है ना, एकदम डोजी कैंडल है, ऊपर से भी विक है नीचे से भी विक है, एकदम इनडिसाइसिव, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाओगे मार्केट जाना कहाँ चाहता है। और इस जगह पे आके ना बस मार्केट ठहर गया है। बट हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से ना एक शॉर्ट फॉल आना चाहिए। अगेन ये मंथ का कैंडल भी अच्छा ठीक ठाक बनना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, सो अभी अगर मैं देखूँ तो तुरंत में मेरे पास एक अपर बैंड है ये लेवल का, इसको मैं एज अ सप्लाई मार्क कर रहा हूँ। ओके, और एक लोअर बैंड है ये लेवल का, इसको मैं एज अ डिमांड मार्क कर रहा हूँ। मार्केट के हमें अपर बैंड और लोअर बैंड मिल गए हैं। अपर बैंड पे जैसे ही मार्केट जाता है वहाँ से एक रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ, लोअर बैंड पे जाता है तो एक उसको सपोर्ट मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तुरंत में, पिछला जो ये एक पूरा गैप था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, ये गैप मार्केट ने फिल किया, प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी निकाली है। अब वापस मार्केट जो है एक ठीक ठाक ग्रीन कैंडल, मतलब पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ दिखा है मुझे। सबसे पहली बात तो यहाँ से अगेन बायर्स को सपोर्ट मिल रहा है, ये लेवल एकदम से नहीं तोड़ पा रहा मार्केट। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास एक गैप था यहाँ पे, एक फेयर वैल्यू का गैप था जो कि मार्केट ने अभी फिल कर दिया है। एफपीजी ये फिल हो गया है। यहाँ से मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा, सिंस मार्केट अपना जो है काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया है इस लेवल से। 15 मिनट में भी मुझे ऐसा कोई कैंडल दिख नहीं रहा है जिसमें मैं एंटर कर लूँ आंख बंद करके, कोई कंफर्मेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर तो एंटर करना सही नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए जस्ट सिट टाइट। 5 मिनट यहाँ से एक अच्छा बुलिश कैंडल बना सकता है, सिंस मार्केट इज फॉलोइंग इट्स हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट पे चला गया ना, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बाय भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मोस्टली मैं बाय ही करूँगा, क्योंकि मार्केट जो है ना अपना ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको ही फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है अपर बैंड तक आ जाए।
बट 1 मिनट यार बहुत सुसाइडल होता है, मतलब मेरे को तो कन्विक्शन आता नहीं। और ये अपने गैप पे भी आ चुका है। यहाँ पर देखो कितना छोटा 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 कैंडल बना, उसके बाद बड़ा कैंडल बना, फिर बड़ा कैंडल बना, तो मतलब यहाँ पर अच्छा फॉल आया है। ये जो फॉल है ये इन लेवल की लिक्विडिटी जो हंट हुई है, यहाँ पर जो सेल साइड लिक्विडिटी थी ये मार्केट में लगी है, और उसको लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, हंट करने के बाद यहाँ पर भी एक प्राइस एक्शन बना है, सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था नीचे जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, वहाँ से सीधा बाइंग आई है। अगेन यहाँ से भी बाइंग आ रही है, तो तुरंत में यहाँ पर बाई करना भी सही नहीं है, तुरंत में यहाँ पे सेल करना भी सही नहीं है। ओके, सबसे पहले हम ऊपर का लिक्विडेशन पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, ये है हमारा बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, हो सकता है मार्केट इसको भी हंट कर दे। ये एक ब्रेकआउट पॉइंट भी है, इसको एज ए सप्लाई मैं मार्क करूंगा। एक सप्लाई मेरा इधर भी बन रहा है, देखना ये है कि कौन से सप्लाई को ये मार्केट रिएक्शन लेता है, और बल्कि ये पूरा ही मार्क कर लेते हैं। चलो, पाँच मिनट के हिसाब से ये यहाँ पर आ तो गया है, बट एक बड़ा कैंडल भी बना सकता है। सो आई एम गोइंग टू वेट हेयर। अभी मैं कुछ यहाँ पे करूँगा नहीं, बहुत कंसोलिडेटिव रेंज में है मार्केट इधर, और मैंने जनरली देखा है कि मार्केट ऐसे पॉइंट पे ना सेलर्स और बायर्स दोनों साइड को अट्रैक्ट करता है, ट्रैप करता है, और फिर दोनों साइड पे मूव आता है, एक ऊपर भी मूव जाएगा फिर नीचे भी मूव आएगा। सो इट्स बेटर टू जस्ट सिट एंड नॉट ट्रेड राइट नाउ, क्योंकि मेरा जो बड़े टाइम फ्रेम से बायस बन रहा है वो तो देखो सेलिंग का है, मैं तो सेल करूँगा, बट द क्वेश्चन इज मैं कहाँ से सेल करूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी मार्केट ऐसे लेवल पे समझ ना आए तो ऑब्जर्व करना चाहिए। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऊपर मार्केट पहुंच सकता है, जा सकता है, और इतने बड़े सेल कैंडल के बाद अगेन एक काम करते हैं, एक ना बाइंग की पोजीशन बना ही लेते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे एंटर करूँगा यहाँ पे, बट अगर मैं थोड़ा सा ना अपना लॉट साइज़ पहले तो कम करता हूँ। चलो, मैंने बाई किया है। मैं बाई क्यों जा रहा हूँ उसका एक रीज़न है, या तो ये यहाँ से ये फर्स्ट लिक्विडिटी लेगा अराउंड 12-13 का है यहाँ पे रेंज ऊपर, और नीचे 6 का है ना। 5 मिनट पे करते हैं इसको, 5 मिनट बाइंग पे जा सकता है, ठीक है। मैं एक और लॉट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बस 2 ही बहुत है। अगर एक साइडेड मोमेंटम आता है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। मैं जस्ट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जा रहा हूँ, जो ऑर्डर फ्लो मुझे दिख रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज का, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। पंद्रह मिनट में भी अच्छा कैंडल बन सकता है ये, तो एक काम करते हैं, इसी 15 मिनट के कैंडल के नीचे हम लोग सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सिचुएट कर देते हैं, कम से कम स्टॉप लॉस बचाते हैं अपना। सिस्टम पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है, एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर आता है तो देखते हैं कितना खींचता है सबसे पहले तो वो।
एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं एक हटा रहा हूँ, एक मैं रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर डंप करता है तो नीचे भी भरपूर लिक्विडिटी भरी पड़ी है। एक ही रखते हैं यहाँ तक के लिए, क्योंकि बहुत रिस्की है ये ट्रेड, और ऑलरेडी इतना बाइंग आया है और फिर उसके बाद अब यहाँ पर मतलब पॉलिन फ्लैग बना रहा है, तो फ्लैग नीचे भी आ सकता है थोड़ा। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट पुटिंग मच लॉट्स ओवर हियर, इसलिए मैंने अपना पार्शल भी हटा लिया यहाँ से। अब ये स्टॉप लॉस ज़्यादा तो इसको आराम से अफोर्ड, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है। बट माई गेस इज़ यार, इतना अच्छा फॉल आया है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होना चाहिए। अगर मैं 30 मिनट भी देखता हूँ, 30 मिनट का कैंडल अभी 10 मिनट में क्लोज होने वाला है। अगर मैं सिंपली इस हाई से इस लो के बीच में देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल से रिजेक्शन दे तो रहा है। चलो ये भी ना 3 पे हटा देते, अब अगेंस्ट काम कर रहा है सॉलिड। यहाँ से आई गेस अभी रुक जाते हैं, निकल गया प्राइस। ठीक है, इस लेवल की लिक्विडिटी हंट की गई है, क्लोज कर दे इसके नीचे। एक बहुत लिक्विडिटीज़ है नीचे। 30 मिनट कैंडल 10 मिनट में क्लोज होगा। अभी मैं रश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर सेल करने के लिए। अभी 8-9 मिनट बाद ना एक न्यूज़ भी है छोटी सी, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं आ सकता है। ऊपर से विक दिया है इसने, ऊपर से भी विक दिया है, अब ये नीचे से भी विक दे सकता है। जब मैं सोचता हूँ कि ऐसा सेटअप चल जाए तब चलता नहीं है। ये बाइंग जोन है। शिट, वाओ। चलो, इसने नीचे की भी एक जो गैप था, एक इम्बैलेंस था, वो टैप कर लिया है। तो मार्केट ने ना अभी वीक हैंड्स को निकाल दिया है एकदम। जितने भी हमारे छोटे छोटे यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन बनाई थी ना, उनको निकाल दिया है। अब मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शन पकड़ेगा। ये लेवल था, इसको भी टैप कर लिया है मार्केट ने, और इस लेवल की में जो एक थोड़ा सा इम्बैलेंस था प्राइस में, उसको भी फिल कर लिया है बढ़िया तरीके से। ओके, क्लोज तो देखो अच्छा किया है, कुछ भी कहो, सेल ऑफ अच्छा आया है, और जस्ट इस लेवल से आ गया एकदम। वीक हैंड्स को निकाल दिया है मार्केट ने। देखो, बाय अगर मुझे करना है ना, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से बाय ही कर रहा हूँ वापस से। थोड़ा वीक हैंड्स को निकाला है यहाँ पर। अगर यहाँ से अब मार्केट उठता है ऊपर, काफ़ी अच्छा उठ सकता है। अगर ये लेवल फेल कर दिया है इसने, तो छोड़ देंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस प्लान किए हैं मैंने। अगर ये लेवल फेल करता है तो फिर ये लेवल पूरी तरह से फेल हो जाएगा। बट आई एम अज्यूमिंग कि जितनी भी बाइंग पोजीशन बनी है, इन सबको मार्केट ने निकाला है, एक वीक हैंड्स को निकाला है। अब अगर इसको डायरेक्शन ऊपर की तरफ पकड़ना है, अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से फॉलो करना है। दिस इज़ द राइट टाइम वेयर इट हैड मेड अनदर लो। अब इसको एक हाई बनाना होगा। तो मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो काइंड ऑफ, कम से कम भी ये प्रीवियस लेवल का तो मैं
टारगेट करूँगा यहाँ पर, देखते हैं कितना अच्छा बाइंग आता है या नहीं आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये लेवल को फेल कर दिया, मार्केट नीचे चला गया, बंद कर दूंगा। कम ऑन गोल्ड। और अपने आप से वादा किया था कि 2 पंच करूंगा ऑर्डर, उससे ज़्यादा नहीं। एक क्लोज किया है मैंने इस लेवल को, ये ना थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक को ना मैंने $3 पे क्लोज कर दिया है। रेस्ट रनिंग है। 15 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा रेड कैंडल बना है भाई। इस लेवल को भाई कितनी तेज़ी से इसने गिराया है। 15 मिनट का ना क्लोजिंग देखना चाहिए था। फॉलो थ्रू दे रहा है 5 मिनट भी, बट ऊपर इतना बड़ा इम्बैलेंस इसने अब बना दिया है ना यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये इस पे रिएक्ट करता है। काफ़ी बड़ा कैंडल बना है भाई 15 मिनट का तो। अराउंड 10 से $12 का मेरा अभी तक लॉस प्लान्ड है। ठीक है, चलेगा। अभी 15 मिनट का क्लोजिंग देखते हैं सबसे पहले। नीचे से अगर विक देता है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा कैंडल क्लोज कर दिया तो भाई इस लेवल से ये ना काफ़ी, ओ भाई साहब क्या क्लोजिंग आई है। सबसे पहले तो लेट्स जस्ट सी कितना गया है अभी तक। अगर $20 से कम है, 22 हो गया भाई, छोड़ते हैं। मार्केट से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी अब पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला ही गया है, तो अभी हम लोग ड्रॉ डाउन से जूझ रहे हैं और आई एम डन फॉर द डे। मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मेरा जो बायस था ना मार्केट में, वो कहीं ना कहीं मार्केट से मैच नहीं हो पा रहा है। मैं सोच कुछ और रहा हूँ, मार्केट कर कुछ और रहा है, और कहीं ना वो दिमाग पे, देखो यार ये इस लेवल से फॉल भी कर सकता है बड़ा, बट इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लूँ मैं कि यहाँ से फॉल आ सकता है बड़ा, वो चीज़ मैं ट्रेड नहीं करूँगा अभी के लिए। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन वॉच करूँगा, आई एम नॉट ट्रेडिंग एनीथिंग। ऑल राइट, तो मैंने दिन की लास्ट पोजीशन और बनाई है, मतलब मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे दिखा गोल्ड और मैं नहीं रोक पाया, तो मैंने यहाँ पर जितनी मुझे पोजीशन साइज बिल्ड करनी थी उससे बस एक ज़्यादा करी है। 3 पोजीशन यहाँ पे मैंने बिल्ड करी है, तीनों सेलिंग की है भाई। अगर इस लेवल से इसने ब्रेक कर दिया है ना, ये नीचे खाई है, समझ रहे हो? ये कितने लेवल की लिक्विडिटी निकालेगा ना, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कितनी लेवल की लिक्विडिटी यहाँ से जा सकती है। और जिस हिसाब से अभी मुझे डेली कैंडल दिख रहा है भाई, डेली कैंडल इतना बड़ा फॉल कर रहा है, हो सकता है कि डेली कैंडल आज के दिन ही नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर दे। वीकली कैंडल भी इतना बढ़िया दिख रहा है, मतलब भाई अच्छा ट्रेड है। मैं बस सोच रहा हूँ कि बस इस लेवल से एक बार निकले तो सही है नीचे। और मैंने अभी क्या करा, ये 1 आवर का जो विक है ना, इसी पे ही मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। 6, 10, 16 वही है, $20 से $22 का ही स्टॉप लॉस प्लान किया है मैंने, विच इज़ अगेन डिसेंट। हमारे ना देखो स्टॉप लॉस जो है ना वो छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से वो अक्यूमुलेट होके ना बड़ा लॉस लग रहा है। बट
एक बार भी अच्छा हमने फॉल कैच कर लिया ना, 2 से 3 पोजीशन मैंने एंटर किया, अच्छा फॉल कैच कर लिया ना भाई, पिछला सारा जो भी लॉस है ना वो एक बारी में पूरा रिकवर हो जाता है, और प्लस ऊपर ही चला जाता है अकाउंट। बट अगेन भाई, मार्केट से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्मीद हम मार्केट से रखेंगे उतना ही ज़्यादा ही हमें फोड़ेगा। बस मैं चाहता हूँ कि यही अगर कैंडल बड़ा बन जाता ना, बट नहीं हो पा रहा है। 4 आवर का जो कैंडल है वो 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा भाई, 2 मिनट में सेलिंग आ जाए यहाँ से, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि 2 मिनट में सेलिंग आ पाएगी। मतलब 15 मिनट में भी ना इस लेवल से नीचे जा नहीं पा रहा है। 15 मिनट अगर ये नीचे जाता ना तो बन सकता था कुछ। देखो अगर यहाँ पर एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ, काट देंगे। मतलब सबसे पहले तो मैं ये बड़े वाला लॉस जो जो मैंने नीचे सेल किया हुआ है इसको पहले मैं निकालूंगा, उसके बाद ऊपर वालों को प्लान करूँगा मैं कैसे निकालना है उनको। देखो बैक टू बैक लॉसेस लेने के बाद अब लूजिंग स्ट्रीक ऐसी आ गई है। अब ना क्या होता है, माइंड जो है ना उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी हो जाती है कि हर एक ट्रेड में ना वो नेगेटिव ही सोचने लगता है। अब मुझे ना कैसे भी करके ये जो लूजिंग स्ट्रीक है ना इसको तोड़ना है, भले ही छोटे से प्रॉफिट में तोड़ूं। अब वो कब टूटेगी नहीं पता, मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ, अपने एनालिसिस कर रहा हूँ और उस एनालिसिस के हिसाब से मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। मार्केट में कोई भी सही नहीं हो सकता कभी भी, इट्स जस्ट कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब मैं रिस्क कर तो लेता हूँ, बट जब मेरा लूजिंग, आई नो, मुझे पता है कि जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक लगता है ना, वो जो छोटे 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 लॉसेस की जो स्ट्रीक बनती है ना, वो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ हूँ। अब तो खैर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जब लूजिंग स्ट्रीक आती है तो प्रिपेयर कर लेता हूँ अपने आप को पहले ही कि देख भाई लूजिंग स्ट्रीक है, 3-3 4-4 दिन तक चल सकती है, बट अपने आप को पॉजिटिव रख, अपना गेम खेल। यहाँ पर भी मैंने गलती करी, वो भी मैंने लिखा है आज कि काउंटर ट्रेंड बार बार बड़े बड़े टाइम फ्रेम से फॉलो कर रहा था मैं। 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड वाज एट लोअर हाइज एंड लोअर लोज। या तो मुझे इन दोनों स्टॉप लॉस का क्या समझ ही नहीं आ रहा भाई। स्कैल्पिंग करता हूँ ना जब, और अच्छा कोई स्विंग ट्रेड दिखता है, आई गेस यहाँ पर हमें एक हैबिट ब्रेक करनी होगी अभी, एंड द हैबिट इज़ लुकिंग एट द चार्ट। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इस वक्त चार्ट को देखूंगा ना उतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज होऊंगा। क्योंकि अगर हमने एक स्विंग ट्रेड लिया है उसमें हमने थोड़ा सा पोजीशन बना लिया है, स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो स्टॉप लॉस होता है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो वही स्टॉप लॉस मिनिमल आपको स्क्रीन पे दिख जाते हैं कि हाँ चलो इतना ही छोटा सा ही तो स्टॉप लॉस है। लेकिन मैं अगर उस टाइम फ्रेम को, सबसे पहली गलती अगर मैं टाइम फ्रेम कम कर दूंगा तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा फोमो होगा, क्योंकि हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम की एक बड़ी कैंडल छोटे टाइम फ्रेम की बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, और बहुत सारी कैंडल में कितनी बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, कितनी बार ट्रैप हुआ है, वो पूरी कहानी छोटा टाइम फ्रेम बताता है। बड़े टाइम फ्रेम की बस एक कैंडल बनती है। तो या तो मैं यहाँ से स्क्रीन के सामने से चला जाता हूँ, बंद कर देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा दी सिस्टम में, एक्सेप्ट कर लूँगा कि भाई चलो 3 स्टॉप लॉस लगाया, 3 एंट्री के, तीनों हिट हो गए, कोई बात नहीं। या तो फिर मैं स्क्रीन के सामने देख लूँ और जब मेरा छोटा सा प्रॉफिट आए और मैं उसको बुक कर लूँ, या फिर लॉस पे जाए तो मैं सारी ट्रेड बंद कर दूँ। तो आई गेस मुझे फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाना होगा, विच इज़ जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो प्राइस इस लेवल से निकलने की तो देखो कोशिश कर रहा है, और इसमें अभी $17 मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा है। आई एम जस्ट वेटिंग कि यार इस लेवल से एक बार ब्रेक हो जाए। ये पेशेंस भी काफ़ी टेस्ट कर रहा है वैसे, बट अभी मेरे पास कुछ है नहीं करने को, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। बट मैं कुछ भी मैनुअली कट नहीं करूँगा, आई एम जस्ट वॉचिंग द स्क्रीन, आई एम जस्ट वॉचिंग कि
कैसे मतलब ब्रेकडाउन्स, बहुत सारे ऐसे मैंने ट्रेडर देखे हैं जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। उन लोगों ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया होगा अपनी स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, मैं अभी अब ब्रेक डाउन एंट्री ले चुका हूँ और मैंने देखा है ब्रेक डाउन्स में ना जो प्रीवियस कुछ लेवल की लिक्विडिटीज़ होती है वो एकदम स्वीप होती है। और 1 आवर का कैंडल भी यहाँ से ठीक ठाक नीचे जाने के लिए तैयार हो गया है। एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से, इसका ब्रेक भी आया है। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट जहाँ से मार्केट एकदम फ्लिप भी हो सकता है। मुझे बस ये डर लग रहा है कि फ्लिप ना हो जाए। वैसे मैंने स्टॉप लॉस भी एक पर्टिकुलर लॉट का ट्रेल कर लिया है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, टीपी मुझे लेना है भाई। आई जस्ट वांट कि एक बड़ा कैंडल बन जाए भाई, यहाँ से एक बड़ा कैंडल भाई, गेम ख़त्म। It's going well. It's going decent. Being decent. All right. Finally we got a breakdown. $41 का रनिंग प्रॉफिट है। At this point, I'm not going to book this profit. मैं छोड़ रहा हूँ। $40 का रनिंग प्रॉफिट है मेरा। ठीक है, मतलब देखो मैंने ना एक नहीं बल्कि दो दिन $40 के स्टॉप लॉसेस लिए हैं। या तो ट्रेड मुझे $100 देगा, $80 देगा, मुझे चलेगा। कम से कम 2 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा मुझे जितना मैंने स्टॉप लॉस दिया है इस महीने। अगर मैं स्टॉप लॉस का मैक्सिमम नंबर देखता हूँ तो अगर वो $44 तो मुझे कहीं ना कहीं $80-90 इस ट्रेड में निकालना पड़ेगा। वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। एंड जिस हिसाब से ब्रेक डाउन आया है भाई, जो लेवल की लिक्विडिटी है ना, यहाँ से बड़ा कैंडल फॉल बन सकता है। आई जस्ट हैव टू वेट। और डेली कैंडल देखो आपके सामने, ये वाला कैंडल ये प्रीवियस लेवल की लिक्विडिटी निकाल सकता है, एक नया लो बना सकता है। अभी भी 3 घंटे बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। 4 आवर तो चल गया भाई, रेल तो पटरी से निकल गई है। फर्स्ट लिक्विडिटी चली गई, सेकंड लिक्विडिटी चली गई है। मैं थर्ड लिक्विडिटी को एम करके चल रहा हूँ इस वक्त पे। ये मेरा टीपी है, ये थर्ड लिक्विडिटी मेरी टीपी है। अगर ये टीपी आता है तो $110 मुझे मिलेगा अगर मैंने यहाँ तक वेट कर लिया तो। और मुझे करना पड़ेगा भाई, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खेलना है तो मुझे यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। और अगर ये टीपी मिल जाता है तो मैं तो बस शुक्रिया अदा कर रहा हूँ भाई गोल्ड का। उसने मेरे पेशेंस का इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया मुझे। और ये एग्ज़ाम्पल बन जाएगा आज का ट्रेड की भाई पेशेंस रखने पड़ते हैं, की लेवल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, ट्रेड उस हिसाब से करना पड़ता है। ओके, लेट्स जस्ट सी। मैं इसको खींचूंगा भाई, प्रॉफिट को खींचेंगे, बुक नहीं करेंगे। $41 का अभी भी रनिंग प्रॉफिट है, बुक कर सकता हूँ बट नहीं बुक करूँगा। लेट्स सी। $65 का रनिंग प्रॉफिट दिखा है मुझे इस ट्रेड में। यार कसम से अगर इस ट्रेड में मेरे को $100 मिल गएंगे ना, मतलब समझ रहे हो, 2 महीने हो गया मुझे अपनी स्क्रीन पे एक बायस पे $100 का प्रॉफिट देखे हुए। इतना ज़्यादा कम कर दिया था मैंने अपना, मतलब लॉट साइज़ कम कर दिया था, सब कुछ कम कर दिया था क्योंकि मुझे कंजर्वेटिव चलना था। बट आई एम स्टिल होल्डिंग। मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस लो है ना, इसको ये ब्रेक कर देगा। और अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, हमें रास्ते में अपने प्रॉफिट मिल जाएंगे। बस एक रॉड ब्लॉक है यहाँ पे, ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। या तो ये 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे, एक बार इनकी भी लिक्विडिटी निकाले। एक्सट्रीम डिमांड जोन जो बना हुआ है यहाँ पर, बेसिकली ये लेवल जहाँ पर मैंने अपना टीपी सिचुएट किया है, या तो ये इनकी लिक्विडिटी निकाल दे ये लेवल की, आराम से मज़ा आ जाएगा। बट $60 अभी भी मिल रहे हैं, नहीं बुक करूँगा भाई, मैं नहीं बुक करूँगा।
बस एक ये भी फैक्टर है कि ना यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है नीचे से बन रही है, एंड दिस कैन एक्ट एज अ कुशन और अ सपोर्ट लाइन, कि मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। प्लस ये एक बहुत बड़ा बाइंग हुई थी पिछली बार, ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप कर चुका है मार्केट इस लेवल पे। तो मुझे बस डर इस बात का है कि यहाँ से कुछ बायर्स ना आ जाए। आ सकते हैं, ठीक है, मैं इसको पूरी तरह इस वक्त पे निगलेक्ट कर रहा हूँ। $50 हो गया अब मेरा प्रॉफिट। देखना पड़ेगा कि कैसा फॉल आता है। ये बैकफायर ना कर दे बस, कि मतलब $60-65 भी प्रॉफिट में देखा, उसके बाद भी अगर मैं नेगेटिव देखूंगा इस ट्रेड में, तो पता है कितना साइकोलॉजिकली मुझे वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी। बट आई एम स्टिल होल्डिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई ये ना पिछले जितने भी बायर्स थे, ये सारे बायर्स गोल्ड ना इनको मतलब जिसे बोलते हैं ना नंगा कर देगा, भगा देगा इक्वेशन से। वैसे भगा तो दिया है, ये जो यहाँ पर जो कैंडल दिखा है, ये इतना बड़ा फॉल जो आया है रेड कलर का, दिस इज़ नथिंग बट अ लिक्विडिटी हंट ऑफ ऑल दीज बायर्स। ये जितने भी स्टॉप लगे थे यहाँ पे, सेल स्टॉप्स, वो ऑर्डर पंच हुए हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक में है, अब यहाँ से वापस बायर्स आ सकते हैं। क्या करे? डेली कैंडल देख के तो लग रहा है कि भाई इसे होल्ड कर ले। डेली कैंडल बड़ा ख़तरनाक बन रहा है भाई, बहुत ख़तरनाक बन रहा है डेली कैंडल। इतना बड़ा फॉल, मतलब आप सोच रहे हो कि ये जितनी भी लॉन्ग है ये सब कवर कर चुका है मार्केट, लॉन्ग की कवरिंग आ गई है। और ये प्रीवियस लो जो है मेरा, ये वाला पॉइंट, इसको निकाल सकता है ये। तो उससे पहले ये लिक्विडिटी और है, एम कर रहा हूँ मैं इन लोगों की लिक्विडिटी, बट यहाँ पर एक बैरियर है और बहुत ज़्यादा खिंच गया है। मतलब इतना ज़्यादा खिंच गया है कि मार्केट यहाँ पर ना एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जॉस्ट होगा मार्केट, तो मार्केट यहाँ से रिकवरी भी कर सकता है, थोड़ी एक पुल बैक के लिए जा सकता है। बस वो पुल बैक झेलना है। या तो मैं वो पुल बैक झेल लूँ, या फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, या फिर मैं पार्शियल बुक कर लूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मतलब 10-10, 20-20 10-10, 20-20, 30-30 के पिप का जो फॉल है ना, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है हमारे प्रॉफिट को। ये मान के चलो कि अगर इस वक्त पे 50 पिप का फॉल हमने मिस करा, तो वही है $10 तक हम उसमें मार्केट को दे रहे हैं। और अभी हम लोग ब्रेक इवन है। हमारे लिए $10 काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत छोटा अकाउंट साइज हम ट्रेड कर रहे हैं। आया तो है यार, या तो ये बस इस कैंडल का ना मैं क्लोजिंग देख लेता हूँ कैसा बनता है। 1 आवर का क्लोजिंग 47 मिनट है वैसे, और 1 आवर ने नीचे से विक बनाना शुरू कर दिया है। ये किसी भी वक्त रिजेक्शन के लिए जा सकता है। क्या करे भाई, छोड़ दे दे आज मार्केट को ही है, मार्केट को डिसाइड करने दे। क्या बोलते हो? बट स्टॉप लॉसेस हैं ऊपर हमारे। $45 का रनिंग प्रॉफिट है भाई। 40, ये सबसे ऊपर वाला मेरा ये है ना। 40 मिलेंगे अगर भी टीपी हिट हो गया इसमें। 18 और 10, 28, ठीक है। मैं ये दो निकाल रहा हूँ मैं पोजीशन, एक 18 वाली और एक 15 वाली। और ये जो बचा है अभी मेरे पास, ठीक है। तो ये जो अभी पार्शल्स बचे हैं, जो एकदम ब्रेकडाउन पे एंट्री ली है, इसको मैं एक काम करता हूँ 30 पे लगा देता हूँ। ज़्यादा शक्तिमान नहीं बन रहे हैं हम। पिछला जो लिक्विडिटी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट,
इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने शिफ्ट किया है, बाकी 2 मैंने बुक कर लिए हैं क्योंकि मुझे अपना लूजिंग स्ट्रीक जो था वो तोड़ना था। एंड फाइनली हमने अपना लूजिंग स्ट्रीक तोड़ दिया है। ये वाला जो अभी ट्रेड है, ये वाला काइंड ऑफ ब्रेक इवन ही है, देखा जाए तो $6 है इसमें, कोई नहीं। अगर यहाँ से फॉलो थ्रू आ जाता है तो ये $30 पूरा मैं इसमें बुक कर लूँगा। लेकिन मैं अगर अभी भी बुक कर लेता हूँ यार, मुझे पता है क्या लग रहा है, ये ना बेवकूफ़ी हो सकती है। ये बाइंग जोन है, देखो कितना बड़ा बाइंग आया है। एक काम करते हैं, अभी जितना रनिंग प्रॉफिट है ना, इसको बुक कर लेते हैं और दिन क्लोज़ करते हैं, ठीक है। चलो क्लोज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ से बाइंग आ सकती है। और अगर ये एक बार भी बाइंग के लिए चला गया, और प्लस ये अपने लोअर जो ट्रेंड लाइन बन रहा है लोअर मोस्ट पॉइंट्स का, इस पे भी है, तो ये अपने ना अपर मोस्ट, अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल चैनल बनाता हूँ तो ये काइंड ऑफ हमें निकाल सकता है, चांसेस हैं। तो अगर मुझे कोई भी ऑड्स ऐसे लगते हैं ना जो मेरे अगेंस्ट काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे उसको एलिमिनेट करना है मार्केट में। और ठीक है, यहाँ से फॉल भी आ सकता है, मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल गया है। अब हम लोग अपना डैशबोर्ड देखते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने 34 प्लस लिया है वापस। देखो भाई कितना ड्रॉ डाउन में चले गए थे हम, देख रहे हो, -$68 से वापस यू टर्न मारा है भाई। लूजिंग स्ट्रीक आज ख़त्म होती है और हम लोग वापस ब्रेक इवन से ऊपर आ गए हैं। एंड आई हैव सिक्योर्ड अराउंड $24-25, विच इज़ अगेन अ डिसेंट फॉर मी। जिस हिसाब से मेरा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था ना, मतलब आप देख रहे हो ये -$68 का लगा था मेरा फ्राइडे को। मैंने $44 पे अपना स्क्रीन क्लोज़ किया था जो मैं रिकॉर्ड किया था, उसके बाद भी 1-2 ट्रेड और ले लिए थे मैंने। तो भाई बात यही है कि अब हमें पता है उल्टा करना पड़ेगा। अब हमें ना लॉसेस को लिमिट करके प्रॉफिट्स पे काम करना होगा अच्छे से। चलो भाई यार, अब वेरी गुड सेशन, और रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 12, और भाई बढ़िया था ये, हमने फॉल कैच किया। प्राइस एक्शन ही फॉलो करूँगा भाई अगली बार से मैं। ये बिग फालतू में ना, आज मैंने क्या किया, ये जो मैंने यहाँ पर मैं जो पुल बैक ट्रेड करने की मेंटालिटी से आया था ना, पुल बैक्स रूल नंबर 2, पुल बैक्स को मुझे ट्रेड नहीं करना है आज के बाद। अगर मैं एक ऑर्डर फ्लो को मान रहा हूँ तो मैं उसी को ही ट्रेड करूँगा, सिर्फ एक ऑर्डर फ्लो को ही देखूँगा। जैसे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है मेरा नेगेटिव, यहाँ पर आया कंसोलिडेटिव रेंज था, इस लेवल को बार बार टेस्ट कर चुका था मार्केट, और ये लेवल जो है किसी भी वक्त टूट सकता था, जस्ट टूटा, हमने बुक कर लिया। अगर यहाँ से धड़ाम गिरता, एक बारी में यहाँ पर मिल जाता प्रॉफिट तो ठीक है। अब यहाँ पर एक बाइंग भी थी, यहाँ से एक पुल बैक भी आ सकता है, एक अपना ऑर्डर फ्लो वापस जो लोअर हाई एंड लोअर लो का है ना, एक हाई बना सकता था, अगेंस्ट में जा सकता था रनिंग प्रॉफिट भी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं किया। एंड वी आर बैक, और जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर गड़बड़, उनको मैं लिख लिया है मैंने। और इस महीने के एंड में ना अपना पूरा जर्नल पढ़ने वाला हूँ, जो भी मैंने लिखा है ना वो सब पढ़ने वाला हूँ मैं। डायरी ऑफ अ डिसेंट ट्रेडर करके मेरा एक सीरीज़ है, 2-3 वीडियोस बनाई है उसको लेकर मैंने। तो मज़ा आएगा भाई, देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिन गया है, एंड में बच गए हम लोग, एक अच्छा फॉल मिल गया, कैच किया, मार्केट से एग्ज़िट लिया, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड मैनर से एकदम फूक फूक के कदम रखा है हमने आज। एंड महादेव सबको ना अपनी ज़िंदगी में मेहनत का फल ज़रूर देगा। भगवान जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में अगर आप सच में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हो ना अंदर से, जैसे मैं चार्ट को मानता हूँ, मैं ट्रेडिंग एज अ प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं अपने लिए एक प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ ब्रिंगिंग मी मोर क्लोज टूवर्ड्स गॉड। मैं अंदर से ना जब क्वेश्चंस करता हूँ, मुझे उस वक्त जवाब नहीं मिलते, बट धीरे धीरे जब मुझे जवाब मिलने शुरू होते हैं, मतलब एक सेंस ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर मैं अपने आप से ही क्वेश्चन कर बैठता हूँ कि मैंने क्यों किया,
क्या ज़रूरत थी करने की, सेल्फ इवैल्यूएशन। और ये माइंडसेट हर किसी को नहीं मिलता भाई इस दुनिया में, सच बता रहा हूँ। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ये माइंडसेट मिलता है, जो वो अपने आप को ही क्वेश्चन कर पाएँ। एंड God has planned everything for you. You just have to walk. You just have to walk through a process and build one for yourself. अगर आप वो बना पाओगे तो भाई I'm telling you, एक ना एक दिन किसी ना किसी पन्ने पे तथास्तु लिखा होगा, जो कि जाकिर खान ने बोला था एक दिन, ठीक है। तो उस दिन का इंतज़ार है भाई, जब हम लोग भी एज अ डिसेंट ट्रेडर, जो मैं एक प्रोसेस बना रहा हूँ, होंगे भाई। सब्सक्राइबर्स काउंट भी अच्छा होगा और 100 सब्सक्राइबर गोल है मेरा। प्लीज़ इसको करवा दो यार, मतलब मोटिवेशन मिलती है। 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरे पिछले 3 से 4 दिन के अंदर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं आते मेरे व्यूज़ भी नहीं आते, ना मुझे कोई देखता है, लेकिन मुझे पता है भाई मैं किस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें करता हूँ। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। See ya. Peace out. Good night.